अरे भाभी जल्दी करो, कितनी देर करोगी? अभी पूजा पाठ भी करना है। अरे जल्दी कर तो रही हूँ देवर जी। तुम्हारा बच्चे ले ढंग से पूजा पाठ करने दो, न तैयार होने दो, घर में ही बैठाया रखो। अरे भाभी तुम तो गुस्सा आ गई। मैं तो बस इसलिए कह रहा था आज मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होगी, समय रहते न पहुंचे तो। भले वो क्यों? आज कुछ विशेष है क्या? भैया हमारी भाग्यवान को देखे है का? कौन सी वाली? अरे नई वाली। नहीं वाली। भैया मेरी गई है। जल्दी करो, आज पूर्णिमा है। आज के दिन हमारी महारानी पूजा करने आ रही है। जल्दी करो, जल्दी करो। तब तो भीड़ होगी है जी। क्यों नहीं होगी भीड़? हमारी रानी का धर्म पर आया है। और नहीं तो क्या, हमारी रानी सा इतनी धर्मपरायण है, तभी तो उन्होंने इतने सारे घाटों, मंदिरों और तीर्थों का निर्माण करवाया है और करवाती जा रही है। हमारी रानी की कीर्ति सारे सामने है। आप लोगों ने हमारे उनको कहीं देखा है क्या? उनको देखो। भौजी को दे भैया को, और भैया को दे भौजी को। भौजी भैया के क्या मन में ना लगा से का? पहले तो आप अपना पैर को छोड़ा लीजिए, फिर उसके बाद उससे कहिए, ठीक है? दीदी उनको देख लो, क्या कब से तैयार होके घूर रहे हैं, मेला देखने जाना है। हम देखे तो नहीं है, सुने हैं तुम्हारे पीछे पीछे तो गए थे आने वाला हम देखते हैं। अगर हमको पता होता तो हम तुमसे काहे पूछते? चमगादड़ जैसे काहे मुंह बना रही हो? बंदरिया जैसे मुंह बना के बोल रही है। हाँ तो मतलब है चमगादड़ चमगादड़ और चार बंदरिया हो, हमको दोनों पसंद है। कब से घूर रहे हैं आपको? अरे देखो तुझे तो चौक ये कब से ढूंढ रही थी मैं, आपके संग में जाके महारानी को मेला दिखाइए। आप लोग नहीं जाएंगे मेला दिखाने? जा देख लो, चलिए चलिए। अरे भैया हमको शादी इसलिए किए थे कि ये पागल ही ये पता है, ये हम दोनों पागल। सुना है जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वो मंदिर हाँ सर, हाँ बाबू सही सुना है। चतुर्भुज राय मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई ने ही करवाई है, और यही नहीं काशी गया और सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक अनेकों मंदिर और घाटों का पुनरुद्धार करवा रही है हमारी महारानी। पापा भोले, हर हर शंभो। पापा भोले। अरे पता है हमारी रानी सा मंदिरों के आसपास सराय बनवा रही है ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु विश्राम कर सके। हमारी रानी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। यह कीर्ति तो हमारी महारानी की फैल ही रही है। अरे तुम्हें पता है जब एक बार राजकुमार मालेराव काशी जा रहे थे, उनके रथ से एक गाय का बछड़ा कुचल कर मर गया। फिर उसके बाद महारानी ने क्या किया तुम्हें पता है? अरे पता कैसे नहीं होगा, रानी के न्याय के बारे में कौन नहीं जानता है। उन्होंने तुरंत अपने बेटे मालेराव को रथ से कूदवा कर मारने का आदेश दे दिया, लेकिन
रानी खुद रथ पर सवार हो गई और अपने बेटे को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। तभी वो गाय आंखों में आंसू लिए मानो मनोहार कर रही हो कि इस बालक को क्षमा कर दिया जाए। उस समय हाय किस्मत, उस समय तुम्हारे राव बच गए। फिर कुछ दिनों बाद ईश्वर ने उनसे उनका पुत्र छीन लिए। ईश्वर भी कैसे कैसे खेती करते हैं। अच्छा, पूरा छड़ आया है, जल्दी करो। नर्मदा मैया की पेशवाओं ने तो हमें खुली छूट दे रखी है, फिर इस उपद्रव का कारण? हमें तो उनकी नीयत में खोट लग रही है महारानी साहब। क्या करना है अहिल्या? गोविंद बंगानी जी, जी श्रीमान। पेशवा राजभर को हमारी ओर से एक कड़ा पत्र लिखा जाए, उनसे इस प्रयोजन का उद्देश्य पूछा जाए, साथ ही ये भी लिखा जाए कि क्यों ना इसे मालवा की स्वायत्तता पे खतरा माना जाए। यदि ऐसी कोई स्थिति सच में है तो उन्हें दृढ़ता के साथ सचेत किया जाए कि हम उनका सामना अपनी वीरांगनाओं की टुकड़ी के साथ करें। ऐसी दशा में यदि हम हारते भी हैं तो भी उनकी कोई गति न हो, परंतु वे पराजित हुए तो पेशवाओं के उन्नत रूप पे अपमान की अमिट काली कुंज जाएगी। गंगाधर, युद्ध की तैयारी करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, मेरी भारत माँ की मर्दानी कहलाई। इतनी रात है, अभी तक आप सोए नहीं? श्रीमान, इस स्थिति में भला कौन सो सकता है? द्वार पर राघवा की सेना खड़ी है, उनकी तुलना में हमारी सेना बहुत थोड़ी और अकुशल है। वीरांगनाओं की टोली अधिक से अधिक 2-4 दिन ही उनका सामना करने में समर्थ है। ऐसे में क्या सेनापति जी? श्रीमद बात केवल पेशवाओं की नहीं, नर्मदा के दक्षिण से लेकर सुदूर उत्तर तक सतपुड़ा के भूभाग, जयपुर, जोधपुर तक के सभी जागीरदारों व सामंतों में असुरक्षा घर कर रही है। राज्य का कार्यभार किसी महिला के हाथ में देखकर किसी को उम्मीद जग रही है। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्य का बागडोर आप मुझे सौंप दें और तीर्थाटन जाने की सोचें। तीर्थाटन की योजना तो उचित जान पड़ती है। श्रीमंत पेशवा राघवा जी महाराज के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम निवेदित है। आपको सूचित करना चाहता हूँ, मालवा की रानी अहिल्याबाई कुटुंब परिजनों के असमय मृत्यु से शोक ग्रसित हो कमजोर हो चली है। ऐसे में राज्य के समक्ष प्रबंधन के समक्ष विकट चुनौती
दिया करवाते संगी साथी बड़े साहब का मेरे गाँव आना। बधाई हो समधी जी। मेरी वीरांगनाएं और अहिल्या अहिल्या और मेरी प्रजा लोक माता के रूप में जिनकी एक अलग पहचान है, अहिल्या बाई हो